11 अगस्त को एक बच्चा स्कूल को गया हुआ था, सेलर ग्राम का रहने वाला बच्चा, जिसके ऊपर जो है नल में तोड़-फोड़ का आरोप लगाते हुए वहाँ के शिक्षकों के द्वारा बच्चे के साथ मारपीट की गई और गंभीर रूप से मारपीट की गई, जिसके कारण बच्चे को स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ले जाकर जो है भर्ती कराना पड़ा और बच्चे को गंभीर चोटें आई है, ऐसा आरोप जो है परिजनों का है। जिसके बाद परिजन जो है आज डिस्चार्ज लेकर बच्चे का 13 अगस्त है, 13 अगस्त को डिस्चार्ज को लेकर स्कूल को पहुँचते हैं। मारपीट ऐसा किया गया है कि उनको गंभीर चोट आई है, चेहरे में निशान था, गर्दन में निशान था। उसके चक्कर में बच्चे डर गए और 105 डिग्री बुखार था, जिसको लेकर प्राथमिक चिकित्सालय जो वहीं सेलर में एडमिट कराया था। और आज डिस्चार्ज के बाद वहाँ पर जब मैं गया तो 9-10 बस है, उसमें से 7 बस में ऐसे है जहाँ पास इंश्योरेंस ही नहीं है, बस में फिटनेस ही नहीं है, 2016 से एक्सपायरी है। जब मैं पता किया तो सब बिहार पासिंग है। जब मैं लाइब्रेरी गया तो वहाँ पास लाइब्रेरी में बिहार पाठ्य पुस्तक निगम का बुक पड़ा हुआ है। जब मैं वहाँ सिलेबस मांगा कि CBSE का ऑल इंडिया का एक बुक होना चाहिए, तो मैं छत्तीसगढ़ का पढ़ा रहे हैं कि बिहार का पढ़ा रहे हैं, तो पता चला कि वहाँ पर बिहार बोर्ड का पाठ्य पुस्तक चालू है। बिलासपुर में एसएस पब्लिक स्कूल का 2 ब्रांच संचालित हो रहा है, जिसमें एक ब्रांच खमतराई में और साथ ही दूसरा बहमा नंगोई में है। बहमा नंगोई मुख्य ब्रांच बताया जा रहा है, जहां 11 अगस्त को एक बच्चा स्कूल को गया हुआ था, सेलर ग्राम का रहने वाला बच्चा, जिसके ऊपर जो है नल में तोड़-फोड़ का आरोप लगाते हुए वहां के शिक्षकों के द्वारा बच्चे के साथ मारपीट की गई और गंभीर रूप से मारपीट की गई, जिसके कारण बच्चे को स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ले जाकर जो है भर्ती कराना पड़ा और इलाज के दौरान जो है बच्चे को गंभीर चोटें आई है, ऐसा आरोप जो है परिजनों का है। जिसके बाद परिजन जो है आज डिस्चार्ज लेकर बच्चे का 13 अगस्त है, 13 अगस्त को डिस्चार्ज को लेकर स्कूल को पहुंचते हैं और बहमा नंगोई स्कूल में जब प्रवेश करते हैं परिजन तो कई तरह की अवस्थाएं देखते हैं। और साथ ही NSY के जो क्षेत्र के प्रतिनिधिमंडल है, विधानसभा अध्यक्ष है, इनके नेतृत्व में NSY की टीम पहुंचती है, जिनके द्वारा देखा जाता है कि स्कूल में कई प्रकार की अवस्थाएं हैं, जिसको लेकर इनके द्वारा जवाब तलब किया जाता है और 15 दिन के भीतर जो है व्यवस्थाओं में सुधार की बात कही जाती है, नहीं तो जो है आंदोलन की चेतावनी दी जाती है। सीधे NSY के जो प्रतिनिधिमंडल वहां पे गए हुए थे परिजनों के साथ, उनसे बातचीत करते हैं कौन कौन सी अवस्थाएं हैं और साथ ही बच्चे को क्या आरोप लगाते हुए जो है मारपीट की गई है। सीधे बातचीत करते हैं, क्या कुछ हुआ। देखिए, सेलर निवासी एक 9वीं का छात्र है श्रेयांश ठाकुर। उनके पिताजी प्रकाश सिंह ठाकुर से पता चला कि 11 तारीख को उनके बच्चे का नल तोड़ने के आरोप में प्रिंसिपल के द्वारा मारपीट किया है। मारपीट ऐसा किया गया है कि उनको गंभीर चोट आई है, चेहरे में निशान था, गर्दन में निशान था। उसके चक्कर में बच्चे डर गए और 105 डिग्री बुखार था, जिसको लेकर प्राथमिक चिकित्सालय जो वहीं सेलर में एडमिट कराया था। और आज डिस्चार्ज के बाद उनके परिजन का सूचना प्राप्त हुआ और हम लोग SS सिंह से भी बात करने का कोशिश किए कि हम ऐसे क्यों हुआ, ऐसा घटना क्यों हुआ, क्योंकि स्कूल में ऐसा इतनी बड़ी घटना नहीं होना चाहिए कि नल तोड़ने को लेकर। यदि तोड़ा भी गया होगा तो परिजन को नोटिस देना चाहिए और नोटिस देकर बुलाकर उनको समझाइश देना चाहिए, वार्निंग देना चाहिए। इतना स्कूल में व्यवस्था होना चाहिए। तो हम लोग जब गए स्कूल तो SS सिंह जो हैं वहाँ के डायरेक्टर जी हैं वो नहीं मिले, प्रिंसिपल मिले तो अस्थायी प्रिंसिपल थे। जब मैं वहाँ गया तो अनेक प्रकार की अनियमितता ही पाई गई। वहाँ पर जब मैं गया तो 9-10 बस है, उसमें से 7 बस में ऐसे है जहाँ पास इंश्योरेंस ही नहीं है, बस में फिटनेस ही नहीं है, 2016 से एक्सपायरी है। जब मैं पता किया तो सब बिहार पासिंग है। जब मैं लाइब्रेरी गया तो वहाँ पास लाइब्रेरी में बिहार पाठ्य पुस्तक निगम का बुक पड़ा हुआ है। जब मैं वहाँ सिलेबस मांगा कि CBSE का ऑल इंडिया का एक बुक होना चाहिए, तो मैं छत्तीसगढ़ का पढ़ा रहे हैं कि बिहार का पढ़ा रहे हैं, तो पता चला कि वहाँ पर बिहार बोर्ड का पाठ्य पुस्तक चालू है। उसके बाद सबसे बड़ी लापरवाही कि जब मैं प्रिंसिपल के रूम गया चर्चा करने, एक भी रूम में प्रिंसिपल के नहीं, कोई भी जहाँ बच्चे भी पढ़ रहे हैं वहाँ सरस्वती माँ का फोटो नहीं है, ना छत्तीसगढ़ महातारी का फोटो है, ना शिक्षा जगत से जुड़े एक भी विद्वान का वहाँ पर फोटो नहीं है, जिसका मैं विरोध जताया और मैं कहा उन्हें तत्काल लगाया जाए। 2 साल स्कूल खोला हो गया, उसमें मेरे को जवाब देते हैं कि मैंने ऑर्डर किया है प्रशासन के सामने, पुलिस प्रशासन के सामने। एक बात बताइए, उसके पास पैसा नहीं है तो मैंने खुद बोला है कि आप छत्तीसगढ़ महातारी का और सरस्वती माँ का फोटो मैं आपको तत्काल उपलब्ध करा दे रहा हूँ। मेरे विरोध करने में A4 साइज पेपर में प्रिंट निकालकर दीवार में टेप में चिपकाया गया है। वाटर कूलर में देखा कि एक कॉमन रहता है पानी पीने की व्यवस्था, वो भी वहाँ पास नहीं है। नीचे बस में है, पहली से लेकर 12वीं तक का स्कूल में सिर्फ एक वाटर कूलर है। जहाँ मैं लाइब्रेरी गया वहाँ पास लाइब्रेरी में बुक नहीं है। जहाँ मैं लैब गया, लैब में किसी प्रकार का कुछ भी सामान नहीं है प्रैक्टिकल करने का, सिर्फ वहाँ पास एक चार्ट लगा हुआ है जो आंगनबाड़ी में लगा रहता है।
तो बहुत तरीक़ा से अनियमितताएँ हैं स्कूल में। शौचालय की स्थिति भी सही नहीं है। शौचालय की स्थिति बहुत गंभीर है। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, इतने बड़े स्कूल में कौन सा इंजीनियर बनाया है, किनसे बनवाया है नहीं पता। सरकारी स्कूल बनता है उससे भी ख़राब मटेरियल से स्कूल बना है। आप देखने में भी लगता है कि ये ऐसी काम चलाऊ बना दिए हैं। ये सारे बहुत तरीके से अनियमितताएँ हैं जिसको उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया कि हमारे स्कूल में ये जो इंश्योरेंस है ये हमारी जानकारी में नहीं था। तो आप डायरेक्टर हो, आप प्रिंसिपल हो, आप मैनेजमेंट देख रहे हो, आपको यदि पता नहीं है तो बच्चे जो पढ़ने आ रहे हैं उनके माता पिता को कैसे पता होगा। और सारे का बच्चे का यदि बस का फीस यदि एक दिन लेट होता है तो 10 रुपये बढ़ा देते हैं, या स्कूल का फीस एक दिन भी लेट होता है तो उसका भी 10 रुपये एक्स्ट्रा फीस पर डे का बढ़ा दिया जाता है। कौन सा शिक्षा नीति में ऐसा लिखा हुआ है? इन लोग गांव के बच्चे जो किसान के बच्चे हैं वहाँ पास दूर ना जाकर प्राइवेट स्कूल में पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ाई कर रहे हैं, उनके साथ इन लोग सिर्फ अवैध वसूली कर रहे हैं, गोरख धंधा कर रहे हैं। और जितने भी वहाँ पास बस में आ रहे हैं बच्चे सारे का जीवन खतरा में है। ये आरोप मैं सिर्फ आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मैं सबूत के साथ रखा हूँ। आप यदि बोलोगे तो मैं ये पूरे सबूत के साथ दिखा दूंगा, जिनका मेरे पास पूरा सबूत है। और जिनका जो वहाँ गाड़ी चला रहे वो नाबालिग है। अरे 18 साल के बच्चे, 19 साल के बच्चे जो चला रहे उनका लर्निंग लाइसेंस 7 महीने से रिजेक्ट है। आपने क्या एक आधार मांगे गाड़ी चलाने के लिए, वो भी आपको पता नहीं है। जब मैं उनसे डेटा मांगा कि आपके यहाँ कौन कौन गाड़ी चला रहे हैं, उनका लाइसेंस आपके पास जमा है, तो इन्होंने लिख के दिया मेरे को कि 15 दिवस के भीतर सारे जो लाइसेंस है उसको हम लोग उनसे लेंगे, आधार कार्ड लेंगे, उसके बाद गाड़ी चलवाएंगे। और जो अभी तक चला रहे हैं उनका अभी तक उन्होंने आधार ना लाइसेंस कोई जमा नहीं किया। कोई ठोक के निकल गए, किसी चढ़ा के निकल गए, या उनको गाड़ी ठोक दिया तो एक भी इंश्योरेंस नहीं है। इसकी जिम्मेदारी होगी, देखिए स्कूल प्रशासन की जिम्मेदारी होगी। फीस उनकी है, बस उनकी है, स्कूल उनकी है, बच्चे उनके स्कूल में पढ़ने आए हैं तो इनकी पूरी लायबिलिटी जो होती है, जवाबदारी होती है, ये तो स्कूल प्रबंधक की होनी चाहिए, जो इनको भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। पुलिस प्रशासन स्वयं बोले उनको, जो उन्हीं के द्वारा पुलिस प्रशासन बुलाया गया था, और उन्होंने ही स्वयं बोला कि ये सारी जवाबदारी का तो कम से कम चिंतन मंथन करना चाहिए। और सारे जितने भी वहाँ पर टीचर पढ़ा रहे हैं वो जहाँ पर बच्चे के साथ घटना घटा वहीं पर भी बस कैमरा नहीं है, बाकी सब जगह कैमरा है, बता रहे हैं उन लोग। आम लोग अगर बिना ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चलाते हैं, बिना इंश्योरेंस के गाड़ी चलाते हैं, पुलिस के द्वारा चालानी कार्रवाई कर दी जाती है, लेकिन इसमें क्यों कार्रवाई नहीं की जा रही? क्या लगता है कि देखिए मैं तो यहाँ पास डीएसपी आता है, या डीएसपी को बोलना चाहूँगा, मैं सम्मानी जो डीएसपी सर हैं, जो ट्रैफिक डीएसपी हैं, उनको कि जितने भी स्कूल हैं उनके एक बस का लिस्ट लीजिए और सारे बस का फिटनेस चेक करिए, आप सारे इंश्योरेंस चेक करिए, और यदि वो बस दौड़ते दिख रहा है रनिंग में, उसको तत्काल रिजेक्ट करिए, ब्लैक लिस्ट करिए और उसका रिपोर्ट बनाकर जिला शिक्षा अधिकारी को दीजिए, क्योंकि ये जवाबदारी एक पुलिस प्रशासन से भी जुड़ी हुई है। कुछ दिन पहले जांच भी किए थे, कई स्कूलों जो है नोटिस जारी किए थे, उसके बाद भी इस तरह का खेल चल रहा है, इसको कैसे देखते? इनके खमतराई के स्कूल में एक जाँच है, और मैं तो जिला शिक्षा अधिकारी के आँख में पट्टी लगाए उसको खोलना भी चाहता हूँ। यदि उनका आँख नहीं खुलती है तो मैं उनको भी उनके पास भी जाके प्रदर्शन करूँगा। सिर्फ आपको जाके परमिशन देना, स्कूल खोल दो, आप क्या बिल्डिंग चेक करते हो? आप क्या पाठ्य पुस्तक में जाके देखते हो कि आपकी लाइब्रेरी की स्थिति क्या है, आपकी स्कूल की व्यवस्थाएं क्या है, टीचर है कि नहीं? जांच होनी चाहिए, निगरानी। हाँ, निगरानी होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। और जांच नहीं होती है तो इसको हम 15 दिवस भीतर बताएंगे कि NSY छात्र हित के लिए रोड, जब अभी आपकी स्कूल आई है, कल रोड में बैठेगी, और जब तक मांग पूरा नहीं होगा छात्रों के भविष्य के साथ हम लोग अत्याचार होने नहीं देंगे। देखिए NSY की टीम जो है वहाँ पहुँची थी तो कई प्रकार की अवस्थाएं सामने आई हैं। इन्होंने आवाज़ उठाई है कि 15 दिन के भीतर इसमें सुधार कर ली जाए, नहीं तो जो है उग्र आंदोलन किया जाएगा। इस मामले को लेकर जिम्मेदारों से भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे, स्कूल प्रबंधन से, और साथ ही जिले के जो जिला शिक्षा अधिकारी है जिनके निगरानी में ऐसे ऐसे स्कूल संचालित हो रहे हैं। लगातार कई स्कूलों से मामला निकलकर सामने आता है, और मामला निकलते ही कार्रवाई की बात कही जाती है, लेकिन वो कार्रवाई कब होता है ये भी जो है समझ से परे है, क्योंकि कई स्कूलों में कार्रवाई होता है, कई स्कूलों में कार्रवाई भी नहीं हो पाता, जिसके बाद जो है लोग कई तरह के सवाल उठाते हैं। अब इस मामले को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, इसे कमेंट कर बताइएगा। साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर उन जिम्मेदारों तक जरूर पहुंचाइएगा जिनके ऊपर जिम्मेदारी ऐसे स्कूलों पर जो है नियंत्रण करने की है, निगरानी रखने की है।